हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और 20 मिनट शो का एक और बेहतरीन क्लास हम आप सबों के लिए लेकर आ चुके हैं। और आज की क्लास एक जबरदस्त क्लास होगी क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के 80 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा के नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, एसएससी के स्टूडेंट हो, या फिर बीपीएससी, पीसीएससी या किसी भी ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज जो है, ये 20 मिनट शो जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 5 से 6 सवाल यहां से बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और शुरू कर रहे हैं, और आज की क्लास बहुत जबरदस्त होगी। इस 20 से 25 मिनट में हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे कि वन शॉट एक क्लास में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे महत्वपूर्ण सवाल हम पढ़ा देंगे आपको। चलिए, सब लोग तैयार हैं? अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 80 सवाल, 80 क्या 90 कराएंगे, ठीक है। और आगामी सभी परीक्षा का ये रामबाण है। और पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता से कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। नहीं, बिना कृषि इंसान रहेगा कैसे? तो जुते हुए खेत, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जुते हुए खेत की बात करें तो आप अपना आंसर क्या मारिएगा? कालीबंगा। समझ रहे आप? जुते हुए खेत की बात करें तो कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, ठीक है। तो इसकी आयु जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा बहुत, कहीं आप देखोगे 2350 ईसा पूर्व से 1750, कहीं आप देखोगे 2400 से 1700, क्योंकि इसकी आयु जो है वो जीवाश्मों की आयु के आधार पर कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के द्वारा इसकी आयु प्राप्त निकाला गया है। और जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? बात करें हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो आपको पता है कि इस सभ्यता की खोज जो है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में, ठीक है ना, 1921 में, ठीक है। किसने किया, किसने खोजा? तो दयाराम साहनी जी के द्वारा। किनके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया नगर है उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगे। और इसी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं, सुने हो ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी, हमने हेडिंग भी बनाया सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंध नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है ना। हाँ, तो खोजा गया 1921। तो आपसे अगर बात करें, देखिए समझ रहे मेरी बात, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत मिले हैं? तो भाई ये मिला है कालीबंगा। अगर बात करें लोथल की, ठीक है ना, तो ये लोथल जो है ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, जहां से विदेशों में भी, ठीक है ना, ईरान, फारस, विदेशों में भी चीजों का आयात निर्यात होता था। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछेगा कि इसकी लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। इसके विनाश का कारण क्या था? बाढ़। साथ ही साथ आपसे यह भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो कहेंगे सर एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय। इसकी सड़कें जो है चौड़ी और पक्की ईंटों की बनी होती थी। साथ ही साथ ये मातृसत्तात्मक मतलब माता की प्रधानता है। जैसे अभी हम लोग 2025 में, अभी हमारा समाज कैसा? पितृसत्तात्मक, हम पिताजी पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। माताजी भी पिताजी पर ही डिपेंड रहेगी। पैसा का बागडोर जो है वो पिता के हाथों में होता है। लेकिन ये सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, माता की प्रधानता ज्यादा होती थी। साथ ही साथ प्रमुख बंदरगाह था। इसमें यह भी पूछेगा कि ये कौन सा ऐसा शहर है जहां पर दरवाजे जो है वो पीछे की ओर ना खुलकर आगे की ओर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहरों में जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खोले जाते थे, मुख्य सड़क के पीछे की ओर, क्योंकि ताकि गंदगी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, सफाई साफ सुथरा बनाकर, इसलिए पीछे। लेकिन एक जगह था जिसका नाम था लोथल, यहाँ जो है वो दरवाजे पीछे की ओर ना खुलकर आगे की ओर, क्योंकि ये बंदरगाह था, यहाँ से निर्यात होता, व्यापार होता था और सामान जो है घर घर पहुंचता था, इस कारण से। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो, आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज उसके एक साल बाद हुआ 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। आरडी बनर्जी भी हम कहते हैं, लेकिन राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ। तो फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो के प्रति खोज जो है वो 1922 में हुआ।
किस पुरातत्वविद ने किया, मतलब सीधे सीधे बताइए ना कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खोज, जैसे देखिए अभी अभी हम बोले कि हड़प्पा की खोज कब हुई, कहेंगे सर हड़प्पा की खोज 1921 किसने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बाद आपका आ जाएगा मोहनजोदड़ो कहिए, मोहनजोदाड़ो कहिए, इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है ना। हाँ, तो मोहनजोदड़ो की खोज, तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के 1 साल बाद हुआ 1922 में, और इसके खोजकर्ता जो थे वो आर.डी. बनर्जी, राखल दास, अभी अभी हम पीछे भी लिखे हैं, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। साथ ही साथ याद रखिएगा, यहां से 2 सवाल बनता है। पहला सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले खोजा गया प्रमुख नगर, ठीक है ना, प्रमुख नगर, समझिएगा मेरी बात। यहां से 2 सवाल बनेगा। पहला सवाल पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया प्रमुख नगर, तो कहेंगे सर हड़प्पा का खोज हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी खोज 1921 में। लेकिन यहां पर एक और सवाल पूछा जाएगा कि भारत के सबसे प्राचीन, भारत का या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, ठीक है, सीधे लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, वो अलग बात है कि खोजा गया थोड़ा बाद में है, तो उसका आंसर मारिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वो अलग बात है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1 साल बाद हुई है हड़प्पा के बाद, लेकिन ये सबसे प्राचीन बसाया गया नगर था हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है तो मोहनजोदड़ो से हुई है, फिर जाकर एक एक कर करके चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, एक एक कर करके हड़प्पा का, वो अलग बात, ठीक है। तो चीजों को सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है। एक आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे प्रमुख नगर या फिर सबसे पहला नगर, तो आप आंसर मारिएगा हड़प्पा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन था, तो कहेंगे मोहनजोदड़ो। हालांकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922, 1 साल बाद हुई। क्लियर है? कॉन्सेप्ट एक एक चीज समझ में आना चाहिए। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर। सिंधु सभ्यता में खोजा गया शहर जो है वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921। कब हुई? 1921। और किसके द्वारा हुई? दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन अगर इसी में ऐसे बोलता कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, खोजा गया लेट से वो, लेकिन सबसे प्राचीन कौन था, कैसे पता चला? जीवाश्मों की आयु, अवशेषों के आधार पर पता चला। तो प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। हालांकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है। लोथल की खोज बाबू 1954 में हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और चनहुदड़ो की खोज हालांकि 1931 में हुई है। लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो मोहनजोदड़ो। फिलहाल वो पूछा ही नहीं है तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हम आगे बढ़े आगे। चलिए, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। आपको पता है ना कि सिंधु सभ्यता की सड़कें जो चौड़ी थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ के घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति के ऊपर आधारित था, एकदम एक सिस्टम से कि सड़क सीधा जा रहा है तो सीधा जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा एकदम टेढ़ा। लेकिन हाँ, हम लोग में क्या था ना, सड़कें ऐसी थी। हम लोग में सड़कें कैसी होती है, जैसे ऐसे जा रहा है तो हम लोग ऐसे मोड़ते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक छोटी सी दिक्कत थी कि सड़कें कुछ इस तरीके से, ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, ये था उनका थोड़ा सा, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। तो फिलहाल आपसे जो पूछा गया वो कि सिंधु सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन, जल की सबसे बढ़िया व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो जल की सबसे बढ़िया व्यवस्था जो है वो धौलावीरा में की गई थी। कॉपी में नोट करिए कि सबसे बढ़िया जल प्रबंधन कहाँ हुआ था। क्या आंसर लगाएंगे? धौलावीरा। क्या लगाएंगे आंसर? धौलावीरा। अगले प्रश्न की बात करें, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय है? मेलुहा शब्द बताइएगा, मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में क्या बोला जाता था? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त मेलुहा किसको कहा जाता था? तो कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता था। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक एक सवाल को एकदम क्लियर करेंगे। सवाल है हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो की खोज
राखल दास बनर्जी 1922। ये दयाराम साहनी ने किस चीज की खोज की? कहेंगे सर हड़प्पा। कह तो रहे ये वन शॉट 20 मिनट का शो, हालांकि 20 मिनट से ज्यादा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इस 20 से 30 मिनट के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो हर सवाल को हम कवर कर देंगे जो यहां से पूछे जाते हैं, और ये मेरा वादा है आप लोगों से। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में, दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो को खोजा बाबू। कब खोजा? 1922 में खोजा। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। बाकी ये सब का भी कोई काम नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता 2350 बीसी से 1750, उसके बाद वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता जिसको दो कालखंडों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो 1500 बीसी से लेकर पूरे 600 बीसी तक रहा। दोनों में एक सबसे प्रमुख अंतर था, याद रखिएगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी दूसरी जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, सोचिए, जबकि ये पहले आया फिर भी ये नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ा रीजन यही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख अंतर। दूसरा भी बोल सकते हैं, कहेंगे सर ये मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में माता की प्रधानता थी, वैदिक सभ्यता में पितृ सत्तात्मक था, पिता की प्रधानता थी। ठीक है ना, यहां पर लोहे का खोज नहीं हुआ था, यहां पर लोहे का खोज हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, सैंधव लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका क्या है? बताइएगा जरा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है ना, हम आपको बोले थे अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रिड पद्धति, जो नगर योजना जो थी ना, वो ग्रिड पद्धति के आधार पर, मतलब सिस्टम है। ऐसा नहीं कि रास्ता सीधा जा रहा है तो बीच में फिर वो घर आ गया फिर रास्ता है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम से चल रहा था। तो सैंधव लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका क्या थी? वो थी ग्रिड पद्धति पर निर्मित सड़कें, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे हम लोग का हाईवे बनता है ना, वैसे था। सोचो 2350 बीसी और वहां जो है लोग नगरीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अभी तो आजकल बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रामीण जीवन चल रहा है। सोचिए कितना डेवलप वो सभ्यता होगी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? देखिए, सब लोग कह देता है जी स्नानागार, लेकिन गलत है। यहां पर भी बहुत सारे लोग टिक लगा देते हैं स्नानागार, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी, या फिर कहीं हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो थी, वो अन्नागार था, जहां अन्न का भंडार होता था, जहां अन्न को रखा जाता था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, स्नानागार नहीं होगा, अन्नागार होगा। एकदम क्लियर आंसर। सवाल है कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हो? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शतरंज का खेल, उसका रीजन भी हम बताएंगे। आंसर होगा लोथल। लोथल इसलिए आंसर होगा ना, क्योंकि ये एक प्रमुख बंदरगाह था, और यहां से अलग अलग देश से, ईरान से, अरब से, ठीक है, यूनान से, यहां से लोग जो है आते थे, व्यापार करते थे, तो नई नई तकनीकों का विकास हुआ। लोथल एक, इसको गोदीवाड़ा कहा जाता है। गोदीवाड़ा शब्द का अर्थ हुआ बंदरगाह। ठीक है ना, सबसे प्रमुख गोदीवाड़ा बोला जाएगा तो लोथल बोलिएगा। गोदीवाड़ा का मतलब हुआ बंदरगाह, समझ रहे? वहां गोदीवाड़ा बोला जाता था पहले सिंधु घाटी में। तो वही है कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो कहेंगे सर वो लोथल में हुआ है, क्योंकि ये प्रमुख बंदरगाह था, यहां से विदेशों से भी लोग आते थे और आयात निर्यात करते थे। ठीक है ना। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है? लोथल वैसे तो याद रखिएगा कि लोथल जो है बाबू भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल कहाँ था? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। लोथल, लोथल कहाँ था? फटाफट बोलिए। लोथल गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ था? गुजरात में। एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, लोभ में मौसी कंघी हारी होता है ना जी, लोभ में मौसी कंघी हारी। लोभ में मौसी ने क्या हार दिया भाई? कंघी हारी। देखिए, लोथल भोगवा नदी पर, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, और हड़प्पा रावी नदी पर। इसको आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा, मैं लिख देता हूं। लोथल भोगवा नदी पर, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर। लोभ में मौसी कंघी हारी, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल की है? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वो अध ऐतिहासिक काल को माना जाता है, और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसा और तांबे का जो है यूज यहां से लोगों ने करना सीख लिया था। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, लोहे का कोई प्रचलन नहीं था, लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। ये लोग गाय से अपरिचित थे, ये लोग तलवार से अपरिचित थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। ठीक है,
सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा का जो मिट्टी का बर्तन होता था ना, उस पर लाल रंग, लाल रंग तो अभी भी हम लोग को नहीं अच्छा से फूल पत्ती बनाकर दे दिया जाए। आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा कहा जाता था। पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? कहेंगे सर आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है। सिंधु घाटी के लिपि की सूचना कहां से मिलेगा? मुहरों से। सिंपल बात है। कहेंगे सर सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो याद रखिएगा, पहले तो मुहरा लिखे, और सिंधु घाटी की लिपि जो थी याद रखिएगा भाव चित्रात्मक लिपि थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ बाबू सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? कहेंगे भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र को देखकर भाव को समझ ले। जैसे एक महिला का फोटो पड़ा है और यहां से आंसू निकल रहा है, इसका मतलब महिला रो रही है, ठीक है, यानी महिला दुखी है, महिला पीड़ित है। तो ऐसी हो गया हर तरह का, ठीक है। तो भाव को देखकर जो है, वो चित्र को देखकर उसके भाव को पहचानना है। मतलब रिटर्न में कुछ नहीं था बाबू, था भी तो आपको पता है कि एक ऐसी सभ्यता है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद तो है, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम इसके साक्ष्य को, इसके लिपि को पढ़ सके, क्योंकि लिपि भी कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। तो आपसे यह भी पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए, 15 नंबर सवाल। देखिए वैसे तो अगर आरंभ में बात किया जाए तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात में था। यही पंजाब जो है वो आपको उधर पाकिस्तान में भी चला गया, यही पंजाब जो है वो आपको अफगानिस्तान में चला गया। वैसे अगर देश की बात की जाए, अगर कंट्री की बात की जाए, अगर कंट्री की बात की जाए, देश की बात की जाए, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में हुआ, तो पहले तो एक नंबर में एकदम भारत को रखेंगे। दूसरा, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बेटा हमारा निकला है, नहीं, दूसरा है जो है वो पाकिस्तान है, लतखोर है, समझ रहे हैं, सबसे बड़ा लतखोर, अगर पूरे दुनिया में अगर कोई लतखोर है तो इससे बड़ा लतखोर कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो अफगानिस्तान, क्योंकि ये भी भारत से ही निकला है, अफगानिस्तान। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में हुआ है, तो कहेंगे सर वो 3 देश हैं। कितने देश? वो 3 देश है जिनका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दुखद घटना यह है, दुख की बात यह है कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश बेहतरीन नगर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तानी एरिया में चला गया, मतलब पाकिस्तान, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में चला गया, कुछ कुछ भारत में बचा है, जिसमें राखीगढ़ी सबसे बड़ा माना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल का नाम बताइए जो भारत में सबसे बड़ा पैमाना, वैसे तो सबसे बड़ा तो भाई आपको पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, लेकिन भारत में कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नगर? तो कहेंगे कि राखीगढ़ी। और अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो हड़प्पा, ठीक है, हाँ सॉरी मोहनजोदाड़ो, माफी चाहिए। चलिए एक और सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो आपको पता है कि भारत की सबसे पहली सभ्यता जो है सिंधु घाटी, उसके बाद वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते हैं? धरती को उर्वरता की देवी, उर्वरता की माता, और ये मातृ पूजा बहुत ज्यादा करते थे। कुबड़ा वाला सांड याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता जो थे वो मातृ देवी थी, धरती को अपनी माँ मानते थे, और कुबड़ा वाला सांड इसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, फेमस था, ठीक है, हाँ समझ रहे मेरी बात। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, कि भाई आप उर्वरता की देवी, क्योंकि सबसे कृषि और व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? पहले में कृषि लेते थे और दूसरा में व्यापार, ये दोनों उनके लिए बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर जैसे ही आप वैदिक सभ्यता में आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख कार्य क्या था वैदिक सभ्यता के लोग, तो आएगा पशुपालन, याद रखिएगा। अगर सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो कहेंगे कृषि और व्यापार, क्या कहेंगे? कृषि और व्यापार। लेकिन अगर आपसे वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो आप क्या टिक लगाओगे? कहेंगे सर पशुपालन, क्या कहोगे? पशुपालन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जो भारत में खंबात की खाड़ी में? लोथल और सुतकोटदा, याद रखिएगा। वैसे तो आपको हम अब बता ही चुके हैं कि लोथल जो है एक बंदरगाह था भारत का, लेकिन साथ साथ सुरकोटदा भी बंदरगाह था, इसलिए हमारा आंसर ए और बी और सी दोनों है, इसलिए आंसर को डी टिक लगाएंगे, बी और सी, याद रखिएगा। लोथल भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, उसके बाद सुतकोटदा, तो आंसर हम बी और सी दोनों लगाएंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़े स्थल के अवशेष कहां मिले? देखिए
अगर आपसे बोला जाए, ठीक है ना, कि सिर्फ भारत में पूछा जाए, समझ रहे हैं, अगर सिर्फ भारत में पूछा जाए तो आप क्या आंसर लगाओगे? आंसर लगाओगे राखी गढ़ी। आंसर क्या लगाना है? राखी गढ़ी। और ऐसे कौन सा? मोहनजोदाड़ो। हाँ, ऐसे मोहनजोदाड़ो, लेकिन मोहनजोदाड़ो भारत में तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान जा चुका है। तो आंसर क्या लगाएंगे? राखी गढ़ी। यहां तक कोई दिक्कत? भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो वो राखी गढ़ी। अगर ऐसे पूछे तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? इसको एक बार देखिए आप लोग, कहिए सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या होगा? चलिए, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पन स्थल नहीं है? चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, सोहरगढ़ और देसलपुर। हमको लग रहा है सोहगौरा भी है। हमको लग रहा है कि 20 का जो आंसर होना चाहिए, नहीं, सोहगौरा ही होगा, देसलपुर नहीं, देसलपुर भी है। सोहगौरा कह कौन सा स्थल नहीं है? सोहगौरा जो है ये सिंधु सभ्यता का कहीं भी आप इसका नाम नहीं सुनिएगा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पन स्थल नहीं है? तो कहेंगे सोहगौरा, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, कला और वास्तुकला। हालांकि वैसे तो कला और वास्तुकला भी है, लेकिन ऐसे में अगर हम बोला जाए तो हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है। और नगर योजना, नगर निर्माण, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता था। कह रहे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा? टेराकोटा किसको कहा जाता था बाबू? याद रखिएगा, आग में पकी मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। हल कैसा होता था? आग में पकाकर हल बनाया जाता था। तो आपसे ये बताना है 22 नंबर सवाल में कि भाई निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो वो याद रखिएगा वनावाली, या वनवाली कहिए सीधे सीधे, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। और किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल क्या? टेराकोटा, ठीक है ना, मतलब आग में पकाकर हल बनाया गया था। हल समझ रहे ना, अभी लोहे का होता है ना, तो वो शहर कौन सा है? बनवाली। कॉपी में नोट करिएगा। अगला सवाल है मनके बनाने का कारखाना। मनका जो है बाबू चनहुदड़ो में बनाया जाता था। मनका, समझ रहे ना, मनके बनाने का कारखाना किस सिंधु स्थल से पाया जाता है? तो चनहुदड़ो से। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछता है एग्जाम में कि मनके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो मनके बनाने का कारखाना जो है वो चनहुदड़ो से। सवाल है आइंस्टाइन नहीं, आईआईटी खड़गपुर, सॉरी, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के ना के बराबर वर्षा होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण? देखिए, एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था ना, जो एरिया था वहाँ काफ़ी लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी, बाढ़ नहीं आ रहा था। तो वहाँ लोग बस गए और उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास कर लिया। और एक लंबे समय अंतराल, और वो समय अंतराल है 900 वर्ष तक वहाँ जो है वर्षा, मतलब थोड़ा बहुत वो अलग चीज़ है, एक बड़े लेवल पर वर्षा नहीं। और ऐसा आया कि एक बार हुआ तो ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गया, तो वो कितना वर्ष है? 900 वर्ष बाद बाढ़ आया, और 900 वर्ष में वो सभ्यता फूली फली, और डायरेक्टली बाढ़ आ गया और बाढ़ के कारण विनाश हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कितना समय तक कोई बाढ़ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। तो 900 वर्ष तक दिक्कत नहीं हुआ, 900 वर्ष में आया पूरी सभ्यता का विनाश करके चला गया। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या लिखेंगे? 24 का आंसर डी लिखेंगे। ठीक है, 25 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी। तो देखिए, अधिकतर मुहरें जो है वो मुहरें होती थी, वो मेरे हिसाब से सेल खड़ी की बनाई जाती थी, याद रखिएगा। और बाकी सारी बर्तनें जो होती थी वो पकी हुई मिट्टी की या फिर जो भी है, ठीक है ना, टेराकोटा की बनाई जाती थी। कह रहे सिंधु सभ्यता की अधिकार मुहरे जो है वो निर्मित होती थी सेल कड़ी के। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा किस चीज का बना था मोहरा? सेल कड़ी का। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? जबरदस्त सवाल, बताइए। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि सबसे पहले खोजा गया नगर तो वो हड़प्पा।
सबसे पहले खोजा गया नगर, तो सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा का। लेकिन सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो हड़प्पा से भी पहले बसाया गया था मोहनजोदाड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन से नगर को बसाया गया? मोहनजोदाड़ो को। तो सभ्यता पता तो चलेगा ना भाई कि कौन कितना पुराना है। तो इसीलिए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बाद आया था, लेकिन खोज हुआ तो पहले हड़प्पे मिल गया, मोहनजोदाड़ो बाद में मिल गया। तो भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा नगर है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे ऐसे पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो राखीगढ़ी को आंसर मारिएगा। याद रखिए, अगर आपसे पूछे, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं 10 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि भारत के अंदर जो अभी भारत में स्थित है 1947 के बाद, भारत के अंदर अभी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कहेंगे राखीगढ़ी। और ऐसे तो मोहनजोदाड़ो। कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, बताइए जरा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27, एकदम फटाफट आंसर दीजिए। ये किनके अंतर्गत हुआ? सर जॉन मार्शल, यही आगे थे। और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा की भी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। वो अलग बात है, दोनों को खोजा अलग अलग। हड़प्पा को खोजा दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। जी बिल्कुल, माप और तौल का बड़ा ज्ञान था सिंधु घाटी के लोग। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता था? किसमें? लोथल में। और लोथल में क्यों? अरे बंदरगाह था ना जी, वहां तौल तौल कर सामान। और हाँ, 16 के इकाई में तौलते थे ये। माप और तौल की अगर बात करें तो हम लोग तौलते हैं ना जी, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, वहां 16 की इकाई चलती थी। ये प्रश्न पूछ भी सकता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल की प्रक्रिया थी वो किस इकाई में थे? 16 की इकाई में। तो समझ रहे हैं, एगो बटखारा 16 केजी का होता था, तो एगो अगला सीधे 32 केजी का, अगला 64 किलो का, ऐसे चलता था। 16 के अनुपात में था, ठीक है ना। चाहे वो केजी हो, ग्राम हो, जो भी हो, 16। जैसे हम लोग करते हैं जी, 1 के केजी में 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे करते हैं ना, वैसे 16 की इकाई थी। माप तौल की प्रक्रिया का रेशियो क्या था? 16 का। तो याद रखिएगा लोथल, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, आयात निर्माण, वस्तु आना जाना सब कुछ होता था, तो ये लोथल था सबसे पहले। सवाल है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में और वो हनुमानगढ़ जिले में है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कालीबंगा। अच्छा, ये पूरा पीपीटी जो है हम आपको एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध कराएंगे, आगे हम आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार विनिमय का केंद्र था? बताइएगा। बताया था ना कि सिंधु सभ्यता के बाहर भी व्यापार होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बाबू कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया। अच्छा, आंसर होगा दिलमन मकान। हाँ, ये आंसर ए और बी लिखिएगा। डी नंबर, ये दोनों से जो है, इन दोनों जगह से व्यापार होता था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल है, देखिए यही हमारा एप्लीकेशन है, आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और ई बुक सेक्शन में जाइएगा तो आपको इसका पूरा पीपीटी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, उसका पूरा पीपीटी इसी एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप इंस्टॉल जरूर करिएगा इसको। सवाल है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था मृतकों का टीला। जब इसकी खोज हुई ना तो इसके अंदर गर्त में बहुत सारे लोगों को दफनाया हुआ पाया गया, हड्डी अवशेष पाया गया। तो इतनी बड़ी संख्या में दफनाया गया जैसे लगता था कि यहाँ कोई युद्ध वगैरह हुआ है और बहुत सारे लोगों को मारकर दफना दिया गया, ऐसा कुछ, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किस चीज से बने होते थे? देखो लोहा पत्थर ये सब का तो था नहीं, पत्थर तो पाषाण काल का था, लोहा की खोज हुई नहीं थी। लोहा और कांसा, जब लोहा ही नहीं हुआ था तो कांसा को साथ में कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहां पर तांबा, टीन और तांबे टीन के मिश्रण से, कांसा और टीन के मिश्रण से क्या बनाया जाता था? तांबा। यानी ये तीनों चीज जो है प्रचलित था और ज्यादातर औजार इसी चीज का बनता था, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर नहीं देखा गया? तो याद रखिएगा गाय विद्यमान नहीं था जी। अब वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का अवशेष नहीं है, शेर का अवशेष नहीं है, ठीक है ना। गाय और शेर इन सब का अवशेष नहीं है, मतलब कोई प्रमाण नहीं कि गाय था कि नहीं। लेकिन वैदिक सभ्यता में तो सबसे
प्रिय पशु जो है वो गाय था। गाय, जिसके पास जितना गाय, जैसे भी होता है जिसके पास जितना बीघा जमीन है वो बड़ा आदमी, जरा पास जितना कम बीघा जमीन है वो छोटा आदमी। उस समय था वैदिक सभ्यता में कि जिसके पास जितना गाय वो बड़ा, जिसके पास जितना कम गाय वो छोटा। और गायों की चोरी होती थी वहां पर जी। अभी बाइक का चोरी होता है ना, उस समय वैदिक सभ्यता में गाय का चोरी होता था। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, याद रखिएगा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? हड़प्पा, लोथल मंदिर, डाचे सुतकर, घोड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो दफनाने का स्थान। बताइए कौन सा सुमेल है, मतलब कौन सा सही है, मतलब कौन गलत, मतलब गलत नहीं ढूंढना है, कौन सही है। 4 गो में 3 गो गलत है, 1 गो बताना है सही। 35 नंबर, जल्दी बताइए। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा गोदीवाड़ा था यहाँ पर, बिल्कुल था, ठीक है ना। लोथल में मंदिरों के मंदिर नुमा ढांचा मिला है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो से दफनाने का स्थान है, नहीं सॉरी, माफी चाहेंगे, कह रहा है कि कौन सा सुमेल है, मतलब कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मैंने गलत हुआ। हड़प्पा में जो था ना गोदीवाड़ा, मतलब समझ रहे हैं, गोदीवाड़ा का मतलब हमारे समझाने का तरीका गलत है, मुझे लग रहा है कौन सा सही गलत ढूंढना है। लोथल में याद रखिएगा, लोथल एक बंदरगाह था, और बंदरगाह को हड़प्पा सभ्यता में क्या बोला जाता था? गोदीवाड़ा। यानी एकदम सिंपल बात है कि ये जो लोथल है, लोथल के जगह गोदीवाड़ा लिखना चाहिए था। तो ये तो गलत हो गया बाबू, लिखा हुआ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया हमारा, लोथल के जगह गोदीवाड़ा होना चाहिए था। और हड़प्पा में मंदिर नुमा ढांचा मिला था, तो ये भी गलत हो गया, मतलब इसको इसमें लिख दिया, इसको इसमें लिख दिया। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो को भले ही मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि हम वहां पर दफनाते थे सब लोग, वो अलग बात है। कोई कर्म कांड हुआ था, कोई युद्ध वगैरह हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों को मारकर वहां पर दबा दिया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। सुमेलित बस आपका यही है कि सुतकोटदा जो है, ठीक है, सुतकोटदा जो है वो घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के आयात और निर्यात की भी जानकारी मिली है, और घोड़े को पाला गया है, इस चीज की भी बारे में जानकारी हुई है। तो कौन सा जोड़ा सही है वो सिर्फ यही है, ये गलत है। हड़प्पा मंदिर नुमा ढांचा, लोथल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, और मोहनजोदड़ो में जो है वो दफनाने का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो अलग बात है, उसको मृतकों का टीला बोला जाता था, लेकिन दफनाया वफनाया कुछ नहीं जाता था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं था? देखिए अभी अभी हम डिस्कस किए, बताइएगा किसका। देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? एक तो शेर भी हुआ और एक गाय भी है, लेकिन फिलहाल जो है दोनों को आंसर लगाते हैं, ठीक है। ए और सी, ये दोनों के अवशेष जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है। शेर भी कहीं नहीं डिस्कस मिलेगा आपको, अवशेष नहीं मिलेगा। शेर और बाबू गाय, शेर और गाय, इन दोनों के, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको डीपली समझा दिए कि शेर का भी अवशेष नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, और गाय का भी नहीं है। अगला, रंगपुर में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष, गलत लिखा हुआ है, भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? सीधे बताइए, रंगपुर बताइए किसके नजदीक है बाबू? तो रंगपुर जो है ना वो गुजरात में है, और गुजरात के अहमदाबाद के करीब है रंगपुर, याद रखिएगा। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात के कौन से शहर? अहमदाबाद के करीब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। सिंधु घाटी की सभ्यता थी मूलतः, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, एक नगरीय सभ्यता थी। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किन किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? बताओ बाबू, बढ़िया सवाल है जी। चावल की खेती, तो देखिए चावल का खेती जो है, याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर सबसे ज्यादा फेमस है चावल के लिए, रंगपुर, ठीक है ना। हाँ, कौन सा? कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल स्पेशल, कृषि मतलब वो सब सारा अनाज। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन स्थलों से चावल का, स्पेशली चावल बताइएगा, तो वो होगा रंगपुर। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? लोथल और रंगपुर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है ना, लोहा का उनका कोई लूर भांस नहीं था, जो लोहा होता कैसा है पता नहीं। वैदिक सभ्यता में लोहा आया। कह रहा है सिंधु सभ्यता में मृद भाण, ठीक है ना, मृद भाण प्रयुक्त होते थे, बताइए मृद भाण क्या होता था? काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मृद भाण। हाँ, हमको लग रहा है कि मृद भाण जो है वो यही आंसर होगा, मृद भाण का प्रयोग होता था, काले रंग से डिजाइन किया हुआ मृद भाण होता था। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, और जिसका नाम रखा, सॉरी ये गलत है बाबू, बी होगा, काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मृद भाण, जिसको PBRW भी कहा जाता था, याद रखिएगा, ये भी शॉर्टकट याद रखिएगा ना, तो काम आएगा आपको, PBRW। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक मतलब समझ रहे हैं? अभी आपके घर में किसका शासन चलता है?
पिताजी का, दादाजी का, परदादाजी। कभी कोई कहा है कि हमारी दादी माँ का शासन चलता है, दादाजी चुपचाप देखते हैं? वो एक घर में होता है वैसा, समझ रहे हैं ना। जब दादी थोड़ा सा बदमाश रही है, मम्मी थोड़ा सा बदमाश रही, तब पिताजी का शासन नहीं चलता है, मम्मी का शासन चलता है। लेकिन वैसे नॉर्मली समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। हम लोग का समाज क्या है? पितृसत्तात्मक। पिता की प्रधानता ज़्यादा है, माता की प्रधानता कम है। कुछ कुछ घर में ऐसा भी होता है, पिता की प्रधानता सुनना एकदम जीरो, और माता जी की प्रधानता मत पूछिए, एकदम पूरा एकदम जो है, ठीक है, एकदम बाहुबली बनल है माता जी। फिलहाल हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। आप इसका एक और नाम बोल सकते हैं, भाव चित्रात्मक। क्या बोल सकते हैं? भाव चित्र। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का सबसे प्रमुख कारण, बाढ़ बोलिएगा जी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार, पशुपालन नहीं था। पशुपालन किसका था? पशुपालन वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यवसाय था, पशुपालन वैदिक सभ्यता का। चलिए, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण के मतलब कला और निर्माण, देखिए बताइएगा जरा, बड़ा बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला मतलब कला निर्माण जैसे होता है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज। तो याद रखिएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का एक और बड़ा फेमस जगह जी, सारे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे ना, वो दुर्ग के साथ घिरे हुए थे। दुर्ग मतलब किला, उसका घेराबंदी किया रहता था। लेकिन चनहुदड़ो के बारे में जब आप पढ़िएगा ना, तो आपसे प्रश्न बोलेगा कि चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित था। मतलब इसमें दुर्ग नहीं था, इसमें चारों तरफ से घेराबंदी नहीं था। साथ ही साथ ये जो है बड़ा फेमस है। जैसे देखें आजकल जो है लाली लिपस्टिक पाउडर का बड़ा प्रचलन है महिलाओं में। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा है कि किस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में, किस शहर में, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में, ठीक है ना, महिलाओं की लाली लिपस्टिक पाउडर जो है उस सभी का चर्चा है, मतलब उसके अवशेष प्राप्त हुए चनहुदड़ो में। याद रखिएगा, ये दुर्ग रहित शहर है और यहाँ जो है महिलाओं के जितने भी मेकअप के सामान है, कुछ बोल दीजिए, टोटल कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में। ये सीरीज हालांकि 20 मिनट से बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा और हम थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं, तो आनंद लीजिए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मांडा जम्मू कश्मीर, सुतकोडा है, हुलास है, नहीं। बालाकोट हमको लगता नहीं होगा, बालाकोट एकदम 100% कन्फर्म है। सही है, बिल्कुल। बालाकोट तो हमको लगता है कि ये पाकिस्तान में चला गया है आपको। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? अभी बोले ना, लोभ में मौसी कंघी हारे, लोथल भोगबा, हड़प्पा रावी नदी के। लोभ में मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के, ठीक है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? याद रखिएगा, एकदम सिंपल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये उसी से जो है प्रेरित थी, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में। गाय उनके लिए, गाय का तो नाम ही नहीं जानते थे लोग, वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा सही उक्ति है? तो वो यही था कि वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, उर्वरता देवी को, मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ये सब फेमस था। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? देखो जी, अभी दो चीज हम बोले थे, एक गाय बोले थे और एक शेर बोले थे। तो फिलहाल शेर तो नहीं है, तो आप आंसर गाय लगा दो, ठीक है। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का ए होगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी, क्योंकि कांसे का, ठीक है ना, वैसे किस युग की है अगर ऐसा पूछे तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि इसमें कांसा का और तांबा का प्रचलन हो गया था, ठीक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता में के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं? तो हड़प्पा, आई थिंक मेरे हिसाब से 52 का सी होना चाहिए, गुजरात। बिल्कुल सही है, एकदम 100% सोचना ही नहीं है। सबसे ज्यादा स्थल जो है हड़प्पा का गुजरात में मिला। बिहार में कुछ भी नहीं, जीरो। बिहार में पाषाण काल का मिला है छपरा में, ठीक है। हाँ,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है ना। हाँ चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। यह किसका कथन है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी है? पिग्गट साहब ने कहा था। कहाँ गए? स्टुअर्ट पिग्गट, ठीक है। पिग्गट साहब ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, मतलब दोनों राजधानी है एकदम एक दूसरे का। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 16 मकानों के बैरक की प्राप्ति हुई है? 16 मकानों का बैरक मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार, ये सब अन्नागार, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, वो सब मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? कुशल कला, वास्तुकला विकास, तो शहरों का निर्माण। हमको तो लग रहा है 57 का ए होना चाहिए जी। नहीं नहीं, उसमें एक और चीज होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सुव्यवस्थित शहरों का निर्माण, बिल्कुल सही बात है, शहरी सभ्यता थी। कुशल नगर संगठन, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। कला और वास्तुकला का विकास, बिल्कुल, कला और वास्तुकला जो है यहीं से विकसित हुआ है। तो हमको लग रहा है सब सही है, तो डी लगा दीजिए आंसर। आ रहा है मजा? एकदम मजा लेते चलिए इसको। एक बार आप हमसे पढ़ लीजिए, भले वो ये 20 मिनट से काफ़ी ज़्यादा चल गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट हम करें, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर सिंधु घाटी पढ़ना रहे ना, तो ये वाला वीडियो देख लिए, काम खत्म। चनहुदड़ो की खुदाई का काम किस व्यक्ति ने की देखरेख में हुआ है? तो याद रखिएगा, चनहुदड़ो की खुदाई की बात कर रहा है, तो आई थिंक मेरे सब अनरेस्ट मैके होना चाहिए, ठीक है। चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई? अनरेस्ट मैकी के द्वारा 1931 में, याद रखिएगा। लोथल 1954, चनहुदड़ो 1931, हड़प्पा 1921, मोहनजोदाड़ो 1922। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा 1921, मोहनजोदाड़ो 1922, चनहुदड़ो 1931, लोथल 1954, ठीक है, याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। कह रहे सिंधु सभ्यता को कपास उगाने के कारण निम्नलिखित में से कहा के निवासियों ने सिंडन कहा था? जो कपास उगाते हैं ना, उनको सिंडन कहा जाता है। और ये कहाँ के नागरिकों ने कहा था? तो याद रखिएगा, मिस्र। मिस्र के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या, किस नाम से पुकारा? सिंडन। याद रखिएगा बाबू, मिस्र के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरवासियों को, निवासियों को क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछता भी है एग्जाम में बहुत ज्यादा। क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा होगा? दैमाबाद। ये पूरा जब पढ़िएगा ना, तो ऊपर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, ऐसे करके पूरा आपको मैप जब पढ़िएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अब वैसा टाइम मिलता तो एकदम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा देते। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो कहेंगे सर दैमाबाद है, और ये जबरदस्त। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में हड़प्पा सबसे बढ़िया तो यही है बाबू। हड़प्पा चला गया पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो चला गया पाकिस्तान में, और क्या चाहिए? लोथल बचा है, चनहुदड़ो बचा है, कालीबंगा बचा है, आपका राखीगढ़ी बचा है, ये सब बचा है, बाकी सब भाग गया। ठीक, तो 61 का क्या आंसर रखेंगे? 61 का आंसर रखेंगे बी। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की खेती नहीं होती थी? जौ, गन्ना, चावल, मटर। ये बटर फटर कहाँ से होगा ये सब? ठीक है, क्लियर है? नहीं 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 नहीं, वो मटर होता था। गन्ना जी, गन्ना मतलब केतारी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। गन्ना की खेती नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता में किस चीज की खेती नहीं होती थी? गन्ना की खेती नहीं होती थी। हड़प्पा वासियों का मानवीकृत उत्पादन क्या था? ठीक है ना, हड़प्पा वासी ज्यादातर मानवीकृत उत्पादन था। टेराकोटा, ये तो आग की पड़ी गई मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मूर्तियां, टेराकोटा। ये आंसर आप लगाइए यहाँ पर, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। आंसर क्या लगाइए? सभी, और यही आंसर होगा। वो सब कुछ उत्पादित, मिट्टी का बर्तन बना ही लेते थे ये लोग। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को ये लोग निर्मित करते थे। ईंट बनाते थे, क्योंकि चीज़ें जो थी वो ईंट की बनी हुई थी। मूर्ति बनाते थे ये लोग अपना खुद का, आग में पकी हुई मिट्टी से जो है मूर्तियों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या मारेंगे? सभी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा काल में जो मुद्राएं होती थी वो आग में पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से बनी होती थी। ठीक है ना। कांसा और लोहा का औजार बनाया जाता था, सॉरी, कांसा और तांबा का औजार बनाया जाता था। लोहा से तो ये अपरिचित थे, ठीक है ना। इन दोनों से क्या हो जाता? इन दोनों से औजार बनाया जाता था और इससे अपरिचित थे।
ठीक है, इससे क्या थे बाबू, अपरिचित, मतलब ज्ञान भी नहीं था कि लोहा भी कुछ होता है क्या। चलिए किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर, याद रखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले हम बोले कि लोथल एक बंदरगाह होने के कारण यहाँ के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और बाकी दरवाजे जो है वो पीछे की ओर खोले जाते थे। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, बोलिएगा त्रिभुजाकार। कैसी थी, किस नदी के किनारे पूरी सभ्यता बसी थी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। मुख्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कहाँ कैसा था, लीजिए आ गया जी। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो था वो त्रिभुजाकार था, ऐसे ऊपर दैमाबाद था, ऐसे था सॉरी ऊपर मांडा था, दैमाबाद, फिर ऐसे इस तरीके से था कुछ, ठीक है, त्रिभुजाकार था, नहीं सॉरी इस तरीके से था जैसे, ठीक है ना। चलिए सैंधव सभ्यता में ईंटों के अलंकार किस स्थान से मिले, ईंट जल्दी बताइएगा, ईंटों के अलंकार, तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिले। कह रहे सैंधव सभ्यता में ईंटों के जो अलंकरण थे किस स्थान से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अगला सवाल है पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति में संस्करण में संक्रमण के अधिक संकेत कहाँ से मिले हैं। तो थोड़ा सा ये सवाल घुमा के पूछा है, लेकिन याद रखिएगा ये जगह होगा आमरी। क्या सवाल पूछा है बाबू, पूर्व हड़प्पा से, बस एक दो सवाल फालतू है, बाकी ये सब फालतू सवाल है। पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति में संक्रमण के अधिक संकेत कहाँ से मिले, आमरी, इसको इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। ये भी फालतू है। उत्तर हड़प्पा के काल में किस स्थान पर झांगर संस्कृति हालांकि देखने को मिला, ये सब पूछता है कभी कभी कि झांगर संस्कृति देखने को कहाँ से मिला है, तो झांगर संस्कृति की बात करें, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सवाल है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्या पूछ दिया है कि हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, ठीक है ना, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोलिएगा दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ, तांबे के जो रथ हैं वो दाइमाबाद से प्राप्त हुए हैं। इग्नोर नहीं करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो पुजारी से बात करें तो हड़प्पा, ठीक है ना। हाँ, हाथी का अवशेष कहाँ पाए गए, हड़प्पा, ठीक है। कांस्ययुगीन नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो, ठीक है। स्नानागार अन्नागार मोहनजोदाड़ो, ये सब याद रखिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से मिली है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधान, युगल समाधान बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। युगल समाधान मतलब, युगल मतलब जोड़ा, जोड़ा का सब जोड़ा मतलब मेल और फीमेल का एक साथ जो है ना दफनाया गया लोथल में, ठीक है। और अगर पूछेगा मालिक के साथ कुत्ता, देखिए पहले याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए, दो तीन सवाल बहुत पूछ सकते हैं। पहला अगर पूछा जाए कि युगल समाधान कब होगा, जो अभी पूछा गया युगल समाधान, ठीक है बाबू, युगल समाधान, तो आप आंसर क्या मारेंगे, लोथल, ठीक है। मतलब युगल मतलब जोड़ा, पति पत्नी या फिर हस्बैंड, मतलब मेल फीमेल साथ में। दूसरा अगर पूछा जाए कि मालिक के साथ कुत्ते को कब दफनाया गया, कहाँ, मालिक के साथ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, तो ये याद रखिएगा कि मालिक के साथ कुत्ता का अवशेष मिला है, वो मिला है बुर्ज होम में, ठीक है। कहाँ, बुर्ज होम में। तो ये दो सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो आंसर हम लोथल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, हड़प्पा वासी को ज्ञात नहीं था मेहराबों का निर्माण। ये मेहराबों क्या है मुझे भी थोड़ा सा नहीं पता, मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आग में पकाकर जो नालियों को ढकने की व्यवस्था थी वो कुछ कुछ जगह नहीं था, ठीक है ना। तो ये लोग नाली को शायद खुला ही छोड़ देते थे, नहीं ढकते थे लेकिन कुछ कुछ जगह खुला ही था, जैसे चनमुदड़ो वगैरह में। तो इस कारण से शायद कुछ कुछ इशू होगा। क्या मेहराबों, मुझे एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। जो नहीं है, जो नहीं है रहेगा एकदम पूरा डीपली बताएंगे आपको, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, भूमि माता की, मातृभूमि की जो शक्ति होती है मातृशक्ति पर। चलिए निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के स्थल में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं है, दुर्गीकृत मतलब दुर्ग के साथ नहीं, बोले थे ना चन्हूदड़ो, ये दुर्गीकृत नहीं है जी, ये पूरा खुला हुआ था। हर शहर में क्या था, हड़प्पा का जितना भी शहर था सबको चारों तरफ से घेर दिया जाता था,
ताकि बाह्य आक्रमण या कुछ भी से बचाव हो सके। लेकिन चनहुदड़ो जो था वो खुला हुआ था एकदम, और यहीं से महिलाओं के लाली, लिपस्टिक, पाउडर जितना था, ठीक है, चूड़ी, सबका प्रमाण मिला, जितना कजरौटी तजरौटी सब कुछ मिला, जितना जितना महिला आजकल अभी लगाती है ना, मत पूछिए। अभी तो मैनिक्योर पेडिक्योर भगवान जाने, अगर मेकअप के लिए छोड़ दिया जाए महिलाओं को तो 50,000 का बिल बना देगी। जितना हम लोग सोच रहे हैं बात को, है जितना में हमारा एक पैनल आ जाएगा ना डिजिटल बोर्ड, उतना का वो 2 महीना में मेकअप का सामान मंगवा लेगी आजकल, समझ रहे हैं? सही बता रहे हैं। ये जो कलयुग आया है ना, घोर कलयुग में महिलाओं के लिए, हम पुरुषों का क्या है भाई, मुश्किल से एक वो पाउडर ला के रख दीजिए, हम उसको 1 महीना चला, वो भी जरूरी नहीं है लगाना, जरूरत ही नहीं पड़ता, भगवान ठीक ठाक बनाए हैं नहीं। तो अब महिलाओं को देखिए कितना सुंदर, खाली कह दो कि तुम सुंदर लग रही हो, 2 लेवल और रंग लेगी, पोत लेगी। एक बार मुंह धो के आवे, बप्पा रे बप्पा, रात भर नींद नहीं आएगा अगर एक बार देख लोगे तो, समझ रहे हैं? तो आजकल जो 2025 का जो घोर कलयुग चल रहा है महिलाओं के लिए, गजब एकदम हो गया। मतलब अगर छूटा छोड़ दिया जाए ना, तो जितना हमारा ये पैनल आता है ना 1.5 लाख का, उतना का तो हमको लगता है 2-4 महीना में वो मेकअप और वो लगा ले। अब क्या होगा भाई, वही हाल, ठीक है। हाँ समझ रहे? शादी सीजन में छोड़ दीजिए खाली, बस पता चल जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के समय, हालांकि हम उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को। हड़प्पा संस्कृति से संबंध, मांडा किस नदी के परिस्थित है? तो मांडा जो है वो याद रखिएगा कि आई थिंक मांडा जो होना चाहिए वो चिनाब नदी पर होना चाहिए, क्योंकि मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। मांडा जो है सबसे ऊपरी एरिया में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नहीं बोला, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। तो बताइएगा 77 नंबर का क्या आंसर होगा जल्दी। तो याद रखिएगा कि कालीबंगा सभ्यता को 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो 1750 तक रहेगा। कहीं 2350 से 1750, कहीं 2400 से 17, कहीं 2500 से 1750, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो उस हिसाब से करेंगे आंसर। सैंधव सभ्यता के निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कुबड़ा वाला सांड की पूजा बड़ा करते थे। तो सांड लिखा हुआ है, ऐसे कुबड़ा वाला सांड होता है, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता में प्रवेश स्थल पर पड़ने वाले पहले चौराहे को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा कि पहले चौराहे पर पड़ने वाले को क्या कहा जाता था बाबू? ये ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश स्थल पर पड़ने वाला पहला जो चौराहा होता है, गोलंबर जिसको बोलते हैं, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। चलिए, हड़प्पावासी किस पक्षी की पूजा करते हैं? लो, पक्षी भी था जी, कबूतर होगा। पक्षी जो था वो कबूतर को बड़ा, अब चील को कौन पूजा करेगा? कौआ तो कौए जैसन रहेगा, मोर जल्दी रहता ही नहीं है, तो कबूतरे ना मिलेगा जी। आजकल तो कबूतर का पते का हाल है, ठीक है। 2025 में गुड़िया निर्माण, ले आ गया लाली लिपस्टिक। लो जी, जिसका आप लोग खोज रहे थे कि सर लाली लिपस्टिक वाला नया आया क्वेश्चन, गुड़िया निर्माण लिपस्टिक के अवशेष किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुआ? चनहुदड़ो। देख लो जी, महिलाएं और लड़कियां याद कर लो, यहां पर तुमरा राज चलता था सिंधु घाटी में। यहां पर जैसे अभी हर जगह तुम लोग का राज चलता है ना, एक एक घर में, वैसी वहां सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा महिलाओं का राज कहां था? चनहुदड़ो में था। यहाँ इतना ना लाली, लिपस्टिक, चूड़ी, कजरौटी, मतलब जितना मेकअप का सामान पॉसिबल था वो सब मिला है उस समय, सोचिए, ठीक है। कहाँ से बाबू? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो की खोज 1931 में हुआ था, चनहुदड़ो की खोज 1931 में हुआ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सोना और चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे? सोना और चांदी कहाँ से लाएगा बाबू, बताओ ज्यादा? सबसे ज्यादा उस समय सोना चांदी कहाँ से होगा? सोना और चांदी जो है वो अफगानिस्तान से लेकर आता था, ठीक है। कहाँ से? अफगान। शीशा भी अफगानिस्तान से ही था। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्त मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? आई थिंक मेरे हिसाब से बदखसा होना चाहिए। लाजवर्त मणि है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल, बलूचिस्तान, औरंगाबाद, हाँ बदखसा। अब ये लाजवत मणि क्या था ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्य बालिका का प्रसिद्ध वही कांस्य मूर्ति, कांसे की मूर्ति जो है वो, सवाल क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध कांस्य किस चीज की बनी थी? तो दिया तो है बाबू, कांसा का बना था, कांसे की प्रतिमा थी, ठीक है ना। वो कांस्य की एक मूर्ति थी ना, कांस्य योगिनी। बढ़े आगे, चलिए।
हरियाणा के बनवाली स्थल की खुदाई किसके देखरेख में हुई है? तो हरियाणा है ना, आई थिंक रविंद्रनाथ बिष्ट होंगे। रविंद्रनाथ बिष्ट बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ बिष्ट के देखरेख में हरियाणा में स्थित एक जगह था बनवाली, जो हड़प्पा स्थल था, उनकी खुदाई हुई थी रविंद्रनाथ बिष्ट के देखरेख में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो, किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया तो एकदम 100% थी, चीन था, ग्रीक था। अब ये चार में से कौन सा होगा जिसके समकालीन नहीं था? जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा कि ग्रीक की सभ्यता, ये जो है ना, वो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में आया था। वो तो कहाँ 2350 और कहाँ 900 समथिंग बीसी में। तो आई थिंक ये ग्रीक की सभ्यता, इसी को यूनान की सभ्यता भी कहते हैं। ग्रीक यानी, ग्रीक का पहले नाम क्या था बाबू? ग्रीक, अभी क्या है? यूनान। ठीक है, चलिए आंसर होगा डी। कौन सिंधु स्थल घग्गर नदी के लोभ में मौसी कंगी हारी? लोथल, भोगबा, कालीबंगा, घग्गर ने कंगी, कंगी लोभ में मौसी कंगी, कालीबंगा, घग्गर नदी पर। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। सिंधु लिपि को लेखन तकनीक के आधार पर क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा सिंधु, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंधु लिपि को लेखन तकनीक के आधार पर क्या कहा जाता था? बुस्त्रोफेदन कहा जाता था जी। सिंधु लिपि को लेखन के आधार पर क्या कहा जाता है? जब लिखने की बारी आई तो लिखकर उसको कहा गया सिंधु थोड़ी है सिंधु लिपि, ये तो बुस्त्रोफेदन है भाई। जो सिंधु लिपि थी उसको बुस्त्रोफेदन कहा जाता था। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में लेन देन की निम्न में से कौन सी प्रणाली थी? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु देकर वस्तु को खरीदा जाता था। नहीं, मोहनजोदाड़ो नहीं देखे हैं? उसमें देखिएगा चावल देकर, अति क्या उसको नील देकर जो है गेहूं लिया जाता था। ऐसे वस्तु, वहां नगद भुगतान नहीं होता था, नील देकर। ठीक है, या कुछ भी जो भी हो। धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर स्थित, धौलावीरा कहाँ है बाबू? धौलावीरा, धौलावीरा कच्छ में है। कच्छ कहाँ? गुजरात में आई थिंक। चलिए, सिंधु वासी निम्न में से किसकी पूजा करते थे? कुबड़ा वाला सांड, या तो पशुपतिनाथ का लीजिए, या तो मातृदेवा। ये मातृदेवी, ये भी चलता है, मातृदेवी है ना? है, हाँ ठीक है, कुबड़े वाले सांड की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या प्राप्त है? हड़प्पा सभ्यता बताइए, बताइए। 92 का क्या आंसर होगा? वही 2500 बीसी से 1700 बीसी, कहीं 2350 बीसी से 1750 देता है, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि इसकी आयु तो डायरेक्ट कोई एक्सपेक्टेड आयु है नहीं, मतलब लिखित है नहीं कहीं पे। जीवाश्मों की आयु के द्वारा इस सभ्यता का एज पता किया गया कि भाई कितना पुराना सभ्यता है। मजा आ रहा है आप सबको? कहेंगे सर 20 मिनट का शो कहकर आप 1 घंटा पढ़ाएं हम लोगों को, क्या करें? सवाल इतना अच्छा अच्छा था, कॉन्सेप्ट देते देते समय लग गया। ठीक है ना? और किस सिंधु स्थल से ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है? अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा कि जब भी हम आपके लिए ये शो लेकर आए तो कितने मिनट का रहे वो शो। जैसे देखो, लिखते हैं तो 20 मिनट, लेकिन इतने सवाल थे, 95 क्वेश्चन है मेरे पास। अब कैसे 20 मिनट में होगा पॉसिबल? अब ऐसी खाली टिक लगा देंगे तो उसमें भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए आप लोग। किस सिंधु स्थल से ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई बताइएगा? 93 में ऊंट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऊंट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए, इतना स्पीड पढ़ रहे फिर भी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है, जल्दी बताइएगा। 94 क्या होगा? कपास, कपास के लिए। ठीक है, और अगला सवाल, कपास के उत्पादन के कारण इनको सिंडन कहा जाता था। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। उम्मीद है कि ये दूसरा क्लास आपको बहुत फायदेमंद आपके लिए रहा होगा। और हम ये जो पीपीटी है बाबू, ये जो आपको हम 100 क्वेश्चन की पीपीटी है पूरा सॉल्यूशन के साथ, आपको हम इस एप्लीकेशन पर आज शाम में डाल देंगे। तो आप लोग जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई बैच से रिलेटेड जानकारी, 620073
3858 पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इतना याद रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेज, काफ़ी सारे नोट्स, काफ़ी सारे पीडीएफ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में भी मिलने वाली है। बाकी आपको अगर हमसे मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेज लेने हैं, हमारी टीम से जुड़ना है, तो ये ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। दूसरी बात, एक और फायदा आपको होगा इस ऐप को इंस्टॉल करने पर कि जब भी हम 20 मिनट का शो लेकर आएंगे ना, तो इस ऐप पर हम एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं, और अगर आपका ऐप डाउनलोड रहा तो नोटिफिकेशन एकदम फटाक से आपके पास पहुंचेगा कि भाई 20 मिनट शो स्टार्ट हो रहा है। आपका एक भी क्लास नहीं छूटेगा, टाइम टू टाइम आप सारा शो कर लोगे। तो बाकी अगला जो भी क्लास रहेगा वो थोड़ा छोटा छोटा रहेगा। फिलहाल आज का क्लास उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका अगर पूरा पीपीटी चाहिए, पैनल पीपीटी विद सॉल्यूशन, ये सब पूरा ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम पूरा सॉल्यूशन के साथ जितना भी जो भी मैंने सॉल्यूशन वगैरह किया ना इन सबको, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। वहाँ पर ई बुक सेक्शन में 20 मिनट शो करके आपको मिलेगा फोल्डर। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो 20 मिनट शो जो भले ही 1 घंटा तक गया है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।